सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो जस्ट क्वालिफाई हुए हैं अपने क्वालिफाइंग कट ऑफ, चाहे कैटेगरी वाइज बात करें या हम ऐसे नॉर्मल बात करते हैं कि जस्ट अगर क्वालिफाई हुए हैं और जिनका बजट काफ़ी अच्छा है या हम कह सकते हैं बजट भी कम है, तो उनके लिए कौन कौन से स्टेट अवेलेबल हैं जहाँ पर उनको ईजिली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी MDMS की। क्या उनको DNB के लिए देखना चाहिए, NBA डिप्लोमा देखना चाहिए या NBA डिप्लोमा देखना चाहिए। मैं आज इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं डिटेल में आपको उन स्टेट्स के बारे में बताऊँगा जहाँ पर उन बच्चों के लिए ज़्यादा चांसेस होने वाली है जो बच्चे जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, या अगर मैं कहूँ जो बच्चे आफ्टर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए भी कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर उनको फोकस करना चाहिए, जहाँ पर उनको MDMS ब्रांच जो है उनकी जो भी डिजायर्ड ब्रांच है जहाँ पर उनको ईजिली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। 5 से 6 स्टेट्स के बारे में बात करूँगा, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा, क्या बजट आपका जाएगा अराउंड, और साथ ही साथ बताऊँगा कि कितनी चांसेस हैं आपको वहाँ पर आपकी हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलने की, या अगर हम बात करते हैं आपकी जो मीडियोकर जो क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं लाइक सर्जरी, साइकेट्री, ये सब हो गई, ऑर्थो हो गई, ऑप्थल हो गई, इन सब ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे डिटेल में। हम इन सारी चीज़ें बताएंगे कौन कौन से स्टेट में आपको फोकस करना चाहिए और क्या बजट आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग नीट PG 2023 आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ अपडेट जो भी आपका PG के काउंसलिंग में रहेगा इस साल, वो सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। या अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। या अगर अपनी काउंसलिंग आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पर हम आपकी पूरी सहायता करेंगे आपकी पर्टिकुलर ब्रांच दिलाने में। चाहे आपका स्कोर जो भी हो, चाहे आपका स्कोर 600 प्लस हो तो उसमें आपको टॉप मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करा के देंगे, या अगर आपका स्कोर 300 to 400 500 के अराउंड है तो आपको जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच होगी आपके बजट में अगर जो भी पॉसिबल होगा वो हम पूरी सहायता करेंगे आपको ब्रांच, आपकी डिजायर्ड ब्रांच प्रोवाइड कराने में। तो जो मेन टॉपिक है हमारा, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप जस्ट क्वालिफाई हुए हैं या सेकेंड राउंड के बाद अगर क्वालिफाई होंगे तो कौन कौन से स्टेट पे आप मेनली फोकस करें जहाँ पर आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिस पे पहले हम लोग को नज़र रखनी होती है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम है तो अगर आप वहाँ नज़र रखेंगे तो वो आपको ब्रांच, वहाँ पर आपको जो भी ब्रांच है आपकी वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे कि अगर आपका स्कोर 300 प्लस आया, स्कोर आया और आप MP का काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो अपनी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद से सेकेंड राउंड से अपना स्टेट ओपन करता है फॉर अदर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर आप MP में हैं, MP में देखना चाह रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत फेस होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है वो सिर्फ वो उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती है, MP स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती है, या फिर उन्होंने अपना MBBS वहाँ से परस्यू किया होता है। तो वहाँ पर आपको देखने का कोई मतलब नहीं बनता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब उनकी कंप्लीट होगी उसके बाद अदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है और भी हायर रैंक के स्टूडेंट्स जो होंगे, लोअर रैंक के स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी ब्रांच देखने की कोशिश करेंगे जो भी डिजायर्ड ब्रांच होंगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसा स्टेट हमको चुनना है स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से ही, या अभी से एनालिसिस स्ट्रेटेजी हमको ऐसी बना के रखनी है कि जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, तब आपको उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही फोकस करना है जहाँ पर आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। चाहे हम डीम्ड कॉलेज की भी बात करें तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया 50% कोटा के थ्रू आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी डीम्ड की, तो उस डीम्ड कॉलेज के लिए भी आपको अभी से ही स्ट्रेटेजी और एनालिसिस करके रखना चाहिए कि कौन से हमको डीम्ड कॉलेज के लिए भी हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पर हमको ब्रांच जो भी है हमारी वो हमको इजीली मिल जाए, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 400 प्लस आया, 450 प्लस आया, क्योंकि उनको इजीली ब्रांच मिल जाएगी, उनके लिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस फील्ड में। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो बिलो 300 के अराउंड है, उनके लिए स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिक्कत फेस होते हुए दिखाई देती है। तो हम बता दें कि पहला स्टेट अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश क्या था, आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते थे। उसी तरीके से अगर अब प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो अब खुल के स्टेट सबके सामने आ चुका है, क्योंकि जहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये भी हब हो गया है, जैसे आपका कर्नाटका जिसको कहा जाता है कि हब है आपका मेडिकल कॉलेजेस का, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कई ज़्यादा कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, इसलिए इसको भी हम सेकंड हब कह सकते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। लेकिन पहले 2 साल 3 साल पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते तो लोअर रैंक के स्टूडेंट्स हायर रैंक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आना नहीं चाहते थे,
कुछ ज़्यादा लोग यहाँ के लिए देखते नहीं थे, यहाँ की काउंसलिंग अटेंड नहीं करते थे इसकी वजह से। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत हाईली चेंजेस आए हैं उनकी कट ऑफ में। अगर हम बात करते हैं, जो पहले आपको कहीं ना कहीं बहुत आराम से इजीली ब्रांच मिल जाती थी, अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे अब सारे स्टूडेंट्स, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैनेजमेंट या अदर कोटा या NRI कोटा की सीट्स नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर सिर्फ एक फ़ीस ली जाती है। जो भी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो भी अपडेटेड उसके फीस स्ट्रक्चर होता है, उसी फीस पे उनका सारी सीटों का एडमिशन होता है। इसके वजह से यहाँ पर यूपी में अब सारे स्टूडेंट्स आने लगे हैं और देखने लगे हैं यूपी को एक बहुत अच्छा अपना ऑप्शंस रखते हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शन रखते हैं, ताकि कोई अदर ब्रांच नहीं मिल रही है तो आपको यूपी में इजीली मिल जाएगी। तो अगर आप यूपी अब देख रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं दिक्कत आते हुए फेस होगी, क्योंकि अगर हम बजट की भी बात करते हो तो ये बजट फ्रेंडली भी आपको स्टेट मिल जाता है। 21 लाख से 25 लाख के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट है। अगर हम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 माइनॉरिटी कॉलेज मिल जाते हैं, लाइक एरा, इंटीग्रल, FH आगरा, तीर्थंकर एंड आपका कैरियर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जिसकी फ़ीस अगर हम बात करते हैं वो 36 लाख से 40 लाख के बीच में वेरी करती है। यहाँ पर भी आपको इजीली ब्रांच मिल सकती है अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज के लिए देखते हैं, क्योंकि अगर आपका स्कोर लो है तो आपको हाईली पेड ब्रांचें ही मिलेगी, जहाँ पर आपका जो बजट रहेगा वो कहीं ना कहीं 40 लाख टू अगर हम बात करते हैं तो 80 लाख के अराउंड कहीं ना कहीं वेरी करेगा। इसी बीच में आपको ब्रांच इजीली मिल जाएगी, चाहे हम हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं या लोअर क्लिनिकल की। देखिए, हायर क्लिनिकल की बात करते हैं तो वो आपके बजट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अगर आप मैंने माइनॉरिटी कॉलेजेस देखते हैं तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी, या फिर अगर कोई माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पर आपको जो भी आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच है वो आपको मिल जाए। देन हमारा अदर स्टेट जो आता है, उसके बाद हम बात करते हैं तो बिहार के लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ईजिली ब्रांच मिल जाएगी जो भी आप ब्रांच देख रहे हैं। हायर क्लिनिकल की बात तो मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट होता है, सबकी ब्रांच नज़र हायर क्लिनिकल ब्रांचेस पे होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सारी ब्रांचेस अवेलेबल हो जाएंगी और अपने बजट में आपके अवेलेबल हो जाएगी। 26 लाख के अराउंड आपका बजट जो जाएगा वो आपको ईजिली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी, जो भी आपका स्कोर आया हो। क्योंकि लोअर स्कोर है तो बिहार के स्टेट ऐसा है जहाँ पर अब स्टूडेंट काफ़ी कम प्रीफर करते हैं जाना, लेकिन बिहार के स्टूडेंट से अगल बगल उनका स्टेट है जो वही स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा चांस मिलता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ब्रांच मिलते हुए दिखाई देगी। देन अगर हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में भी आपके पास 3 कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो KPC मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका IQ केयर हो गया, और आपका IQ सिटी हो गया, और आपका गौरी देवी हो गया। लास्ट ईयर ही इसमें ब्रांचेस आई हुई हैं, PG में कन्वर्ट हुआ है गौरी देवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आपके लिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और अगल बगल स्टेट्स के, क्योंकि साउथ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आना नहीं चाहता, चाहे तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा खिसकाता है। तो अगर आपका बजट, आपको बजट फ्रेंडली चाहिए और अच्छी ब्रांच अगर चाहिए तो आप वेस्ट बंगाल के लिए ज़रूर पार्टिसिपेट करिए काउंसलिंग में, उसकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में, क्योंकि ये ओपन स्टेट है आपका, ऑल ओवर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन जो कहते हैं वो आपको ईजिली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगा वेस्ट बंगाल में। शायद आपकी जो डिजायर्ड ब्रांच हो वो भी आपको ईजिली, अगर सही स्ट्रेटेजी से अगर चलते हैं, सही एनालिसिस से चलते हैं, तो आपको वो भी ब्रांच ईजिली ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी कॉलेजेस, जैसे मैंने 3 स्टेट आपको बता दिए। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं उनका कहीं ना कहीं अगर हम बजट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हाई बजट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी चांसेस सबसे ज़्यादा बनती है कि आपको ब्रांच, जो भी हायर क्लिनिकल ब्रांच भी अगर बात करते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। क्यों? अगर हम बजट की बात करते हैं तो 60 लाख से 80 लाख के अराउंड का आपका बजट है। 50 लाख टू 80 लाख मान सकते हैं बजट आपका जाता है यहाँ पर। अगर हायर क्लिनिकल लेते हैं तो 80 लाख 90 लाख के अराउंड भी बजट है यहाँ पर। तो अगर आपका उस हिसाब का बजट है और आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच भी लेनी है तो यहाँ पर आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली ब्रांच आपको मिल सकती है। या फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोअर जिनका बजट कम होता है वो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 70 to 80% यहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस स्टेट की काउंसलिंग में, क्योंकि इसके बजट की वजह से। इसलिए जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है या वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद वो क्वालिफाई होंगे तो वो इस स्टेट के लिए ज़रूर प्रयास करें या कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बजट काफ़ी हाई है और अगर आपके पास बजट है तो इससे अच्छा स्टेट आपको नहीं मिलेगा, अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेट जो आता है हमारा कर्नाटका आता है। कर्नाटका की अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हो तो यहाँ पर आपको चांसेस बहुत कम मिलती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन लेने के लिए। आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो सेम जैसे राजस्थान मैंने बताया, इसमें मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा की सीट्स आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कर्नाटका को एजुकेशन हब माना जाता है मेडिकल कॉलेज का, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनआरआई सीट या अदर्स कोटास की सीट आपको इजीली प्रोवाइड होते हुए दिखाई देगी। अगर हम बजट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बजट जो है आपका 50-55 लाख से आपका 70-80 लाख के अराउंड यहाँ पर ही वेरी करने वाला है। और आपकी जो भी डिजायर्ड ब्रांच है, अगर हम हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। ये मैंने 4 से 5 स्टेट के बारे में आपको बता दिया है। बाकी जो अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स के लिए लाइक आपका हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। देखिए हिमाचल में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर आपको चांसेस बहुत कम मिल जाती है। उत्तराखंड में आपके 2 मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी आपको चांसेस बहुत कम मिल जाती है। लेकिन उत्तराखंड के लिए भी ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट जाते नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए लाइक आपका जो स्कोर 350 से प्लस हो या 400 के प्लस हो आपका स्कोर, तो वो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के लिए ज़रूर देखना चाहिए। उत्तराखंड आपको इजीली मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एक कॉलेज है MMU सोलन में जो कि है, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इशू देखने को मिलेगा। तो जिनका स्कोर अच्छा है तो वो हिमाचल प्रदेश अगर पहाड़ों की जगह, माउंटेन जगह जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए वो स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। हरियाणा की बात करते हो तो 3 से 4 कॉलेज आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखना चाहें तो 3 कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ अगर देखना चाहें तो वहाँ पर भी स्टूडेंट देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा रश वहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो महाराष्ट्र तो जैसे कि आपको क्लोज स्टेट है, उड़ीसा भी आपका वैसा है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं जितना मैंने आपको बताया है, जितने साउथ साइड के आपको अगर देखने को मिलते हैं तो साउथ साइड के स्टूडेंट जो होते हैं वो साउथ ही सेटल होना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। अपर के जैसे आप ऊपर की साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कहाँ पर आपको देखना चाहिए अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है या फिर आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं या फिर जस्ट क्वालिफाई। तो इन स्टेट्स पे अगर आप फोकस करेंगे, सही से स्ट्रेटेजी करेंगे, सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको इजीली ब्रांच मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं तो सेकंड राउंड काउंसलिंग तक आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप हमसे पेड सर्विस चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है या फिर आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपनी डिजायर्ड ब्रांच बताइए, बजट बताइए, प्लस आप जो हमारा नॉमिनल सर्विस चार्ज है वो आप पे कीजिए। उसके बाद ही हमारा जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको कॉल करेंगे और फर्दर चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कॉल नहीं करेंगे। अगर आप सोचें कि मैं आपसे सारी चीज़ें पूछ लेता हूँ और उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग करूँगा, तो सर देखिए इतना भी बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉल्स आते हैं, मैं जल्दी कॉल्स पिकअप नहीं करता हूँ। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमसे स्लॉट बुकिंग करवा ली है, सिर्फ उन्हीं से मेरी बात होती है, पर्सनल नंबर से बात होती है, मेरे एक्सपर्ट से बात होती है। उन स्टूडेंट्स की मैं कंफर्मेशन नहीं लेता हूँ जो सिर्फ मेरे को कॉल करते हैं। अगर मैंने कॉल उठा भी लिया तो उस जो भी हमारी बात होती है सारी चीज़ें पूछ लेंगे, सर मुझे कॉलेज बता दीजिए, सर मुझे स्टेट बता दीजिए, सर मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। अगर सर सारी चीज़ें सर बता देंगे तो फिर सर के पास क्या आएगा ये बताइए। कोई भी काउंसलर अगर आपके पीछे मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको ज़रूर मिलना ही चाहिए ना। तो वो अपनी नॉमिनल एक फ़ीस मांग रहे हैं, उसी नॉमिनल फ़ीस की हम बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें जैसे कि मैंने सबको डिटेल में बता दी है। बाकी अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।